दोस्तों, आज मेरी बात हो रही थी मौसीक़ार आज़म नौशाद अली के बेटे रहमान नौशाद साहब से। कई तरह की बातें निकली, कई तरह का जिक्र आया और बातचीत के दौरान जिक्र आया आवाज़ दे कहां फिल्म के एक गीत का। यह गीत मोहम्मद अजीज साहब ने गाया था और इस गीत का तज़किरा आते ही मैं भी माजी की यादों में खो गया, क्योंकि मोहम्मद अजीज भाई ने अपनी जिंदगी में इस गीत का तज़किरा किया था, वो पूरा वाक़या डिटेल में बताया था। आज मैं आपके सामने उसी गीत का तज़किरा करने जा रहा हूं और उससे जुड़ी हुई चंद बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अपने सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल पेश करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूंगा सन 1990 में आने वाली फिल्म आवाज दे कहां की एक गीत की। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज जनाब रहमान नौशाद साहब से बातचीत के दौरान इस गीत का जिक्र आया और आज से कई साल पहले मोहम्मद अजीज साहब ने अपनी जिंदगी में भी जब हम लोग बैठते थे, बातचीत होती थी, तो कई तरह की किस्से, कहानियां और गुजरी हुई बातों का जिक्र आता था। तो उन्होंने खास तौर से मुझसे ये जिक्र किया था और उसी गीत का जिक्र आज रहमान साहब ने भी कर दिया। तो आइए मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि मोहम्मद अजीज साहब ने इस गीत के हवाले से मुझसे कौन सी बातें शेयर की थी। उन्होंने कहा कि जावेद भाई, जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूं मैंने तकरीबन सभी मौसीक़ारों के साथ काम किया, लेकिन 1990 तक मैंने कभी भी नौशाद साहब के साथ काम नहीं किया। और सच पूछिए तो मेरे अंदर वो ख्वाहिश तो थी कि काश मैं मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब की मौसीक़ी में कोई गीत गाता, लेकिन किस्मत ने अभी तक वो मौका नहीं दिया था। एक दिन मेरे पास एक कॉल आया और ये कॉल नौशाद साहब का था। नौशाद साहब ने कहा कि मुन्ने मियां, मैं नौशाद बोल रहा हूं। तो मैंने कहा कि कौन नौशाद? तो उन्होंने कहा, अरे भाई, मैं मौसीक़ार नौशाद बोल रहा हूं। इतना सुनते ही मेरे हाथ से तो जैसे रिसीवर छूटते छूटते बचा। मैंने कहा, जी सर। मैंने सलाम किया और कहा कि जी कहिए, क्या हुक्म है? तो उन्होंने कहा कि कल तुम फ्री हो क्या? तो मैंने कहा, जी आप हुक्म करें। तो उन्होंने कहा, कल सुबह 9 बजे तुम मेरे घर पे चले आओ। रात भर तो मैं मारे खुशी के सो नहीं पाया कि नौशाद साहब ने मुझे फोन किया, इंडस्ट्री के इतने बड़े मौसीक़ार ने। तो रात भर तो कोई किसी तरह से मैंने गुजारी और सुबह के 9 बजे मैं उनके दरवाजे, उनके घर पे पहुंच गया। उन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मेरा इस्तकबाल किया, मुझे बिठाया और खैरियत वगैरह पूछने के बाद उन्होंने कहा कि मुन्ने मियां, मैंने तुम्हें एक काम से बुलाया है। मैंने कहा, जी हुजूर फरमाइए। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक फिल्म मिली है, फिल्म का नाम है आवाज दे कहां। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो गाना है, ये तो एक गाने से टाइटल लिया गया है और जिसे गाया था मैडम नूरजहां ने। तो ये फिल्म बन रही है और इसका संगीत मैं दे रहा हूं। तो इसके लिए जो मैं गाने तरतीब दे रहा हूं उसमें एक तर्ज है जिसपे आपको एक गीत गाना है। मैं तो मारे खुशी के जैसे दीवाना हो गया। नौशाद साहब के घर पे नौशाद साहब के सामने बैठा हुआ था और नौशाद साहब मुझसे ये फरमाइश कर रहे थे कि वो मेरी आवाज में आवाज दे कहां है के लिए एक गीत रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। मैं अंदर से बहुत ही अनुमाद फील कर रहा था, बहुत ही खुशी महसूस कर रहा था, लेकिन उस वक्त मेरी खुशी बिल्कुल ठंडी पड़ गई और मेरी आंखों के सामने सितारे नाचने लगे। अंधेरा सा बिल्कुल छा गया मेरे जहन में कि क्या करूं मैं। और वजह उसकी ये थी कि नौशाद साहब ने कहा कि देखो मुन्ने मियां, ये जो तर्ज है ये मैंने काफी पहले बनाई थी और उस वक्त रफी साहब जिंदा थे और मैं चाहता था कि मैं इस खास तर्ज को रफी साहब से रिकॉर्ड कर पाऊं, क्योंकि इसमें बड़ी ही बारीकियां हैं और रफी साहब के अलावा किसी और का गाना जरा मुश्किल था। लेकिन बदकिस्मती ऐसी हुई कि रफी साहब चले गए और रफी साहब क्या गए कि मेरा तो यह ख्वाब ही अधूरा रह गया।
तो ये तर्ज मेरी यूं पड़ी हुई थी, लेकिन जब मुझे ये फिल्म मिली तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस फिल्म में मैं इस कंपोजिशन का इस्तेमाल करूं। तो मैंने तुम्हें बुलाया है और मैं चाहता हूं कि तुम जरा इसे देख लो। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर तुम इस गीत को रिकॉर्ड करो। और फिर उसके बाद वो बाजा लेकर बैठ गए, बाजा मीन्स हारमोनियम, और उन्होंने उस गीत की मुझे कुछ नोटेशन बताई और कहा कि देखो ये गीत ऐसे है और मैं चाहूंगा कि इस गीत को तुम गाओ, क्योंकि अब रफी साहब के बाद मेरी नजर में सिर्फ तुम हो कि जो ये गीत गा सकता है। अब ये तुम पे है कि तुम मेरे इस ख्वाब की तकमील कैसे करते हो। इतना सुनना था कि मानो मैं तो बिल्कुल चकरा सा गया था, मेरे तो हाथ पांव कांप रहे थे, अंदर से जैसे एक थरथरी सी थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। और जब उन्होंने मुझे नोटेशन समझाया तो मैं आपको बताऊं जावेद भाई कि मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन ये गाना होने वाला था। इतनी खतरनाक कंपोजिशन थी कि मैं क्या बताऊं, लेकिन अब तो मुझे गाना था और मैं ये सोच रहा था कि मैं इस मौके को बिल्कुल अपने हाथ से नहीं जाने देने वाला। तो मैंने बड़ी लगन के साथ उनसे वो नोटेशन सीखी, पूरे गाने को समझा और मैंने कहा कि सर आप कब रिकॉर्ड करना चाहते हैं। नौशाद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम मुझे कह दोगे कि तुम तैयार हो उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो मैंने कहा जी बेहतर। और फिर वो तमाम चीजें समझकर, नोटेशंस लेकर मैं वापस चला आया। वापस तो आ गया, लेकिन वो जो कंपोजिशन थी जैसे मेरे जहन पे बैठ गई। मैं कोई काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर मैंने इस कंपोजिशन पे ध्यान नहीं दिया और नौशाद साहब के मैं तवक्कुआत पे खरा नहीं उतरा तो फिर क्या होगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि मैं उठते बैठते सोते जागते बस इस गाने की रिहर्सल कर रहा था, लगा हुआ था बस इसी गाने में। और तकरीबन 2 हफ्ते के बाद नौशाद साहब का फोन आया, कैसे हो मुन्ने मियां। मैंने कहा हुजूर ठीक हूं। और मैं समझ गया कि नौशाद साहब ने ये जो मुझे कॉल किया है रिमाइंडर के लिए, ये पूछने के लिए कि गाना तैयार हुआ कि नहीं। तो मैंने कहा कि हुजूर गाना तो तैयार कर लिया है मैंने, अब आप जब कहें मैं आ जाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर रिकॉर्डिंग रख लेते हैं। और फिर रिकॉर्डिंग की डेट फिक्स हो गई। रिकॉर्डिंग वाले दिन से पहले मतलब मैं स्टूडियो में कदम रख रहा हूं और मैंने अपने अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह आज तू मेरी इज्जत रख ले, बस किसी भी तरह से मैं ये गाना ठीक ढंग से गा सकूं। और फिर जब मैं रिकॉर्डिंग चैम्बर में गया तो मैंने दिल से मोहम्मद रफी साहब को, अपने गुरु, अपने बॉस को याद किया। आप लोगों को पता है कि मैं उन्हें बॉस कहता था, मैं कभी रफी साहब का नाम नहीं लेता था। तो मैंने अपने बॉस को याद किया और आंखें बंद करके मैंने कहा कि बॉस आज मेरी रूह में उतर जाइए। और ऐसा ही हुआ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, मैंने गाना रिकॉर्ड करना शुरू किया। मैं बिल्कुल जज्बात में डूबा हुआ था और बिल्कुल उस तरह से जैसे कि नौशाद साहब ने मुझे बताया था, मेरी तरबियत की थी, मैं बिल्कुल वैसे ही गाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक नौशाद साहब ने रिकॉर्डिस्ट के पास बैठे बैठे वहां से हाथ उठाया और कहा स्टॉप, रोक दीजिए। बस मेरे तो बिल्कुल हवास खता हो गए कि हो गई गड़बड़। लेकिन देखा तो उसके बाद नौशाद जी उस चैम्बर से निकले और मेरे रिकॉर्डिंग चैम्बर में आए और कहा कि मुन्ने मियां बहुत अच्छा आप गा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस लाइन को ना आप जरा सा ऐसे कर लीजिए। तो मैंने कहा जी हुजूर कर लूंगा, लेकिन आप तो वहीं से कह देते ना, माइक्रोफोन से आप कह देते, माइक से मैं उसे ठीक कर लेता, आप चल कर यहां चले आए बिल्कुल मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि आप फनकार हैं और फनकार की इज्जत करना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं खुद चलकर आपके पास आया कि आपको बता दूं, क्योंकि मैं फिर वहां से कहता, मैं वो नहीं चाहता था। तो बस अब आपने ये समझ लिया, आप इस गाने को रिकॉर्ड कीजिए। तो मैंने कहा कि हुजूर ऐसा करता हूं कि फिर से इस गाने को रिकॉर्ड करता हूं। उन्होंने कहा कि आपकी मर्जी। और फिर मैंने शुरू से उस गाने को रिकॉर्ड किया और आप यकीन करें कि फिर मैंने एक टेक में उस गाने को नौशाद साहब के बताने के बाद रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड हो गया, हम सब बैठे, नौशाद साहब बहुत ही गहरी निगाह से मुझे देख रहे थे और बड़े निमाक से वो बहुत ही ध्यान से गाने को सुन रहे थे।
और मेरी तो सांसें चल रही थी, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनके चेहरे पे एक तमानियत आई, यूं बैठे हुए सुन रहे थे यूं, और उसके बाद वाह, जब मैंने ये सुना तो मेरे जान में जान आई, बड़े खुश हुए। और वहां पे जो भी लोग थे बड़े खुश थे। और मुझे तो जो हमारे रिकॉर्डिस्ट थे उन्होंने तो यहां तक कहा कि ये जो गाना आपने अजीज साहब रिकॉर्ड किया है बिल्कुल अलग अंदाज का आपने रिकॉर्ड किया है, इसमें आपकी पूरी कारीगरी नजर आ रही है। चलिए साहब, इस तरह से नौशाद साहब के साथ जो मेरा एक ख्वाब था काम करूं, वो ख्वाब इस गाने की वजह से पूरा हो गया। और मैं क्या बताऊं कि वो दिन, वो लम्हात मैं भूल नहीं पाता कि जब नौशाद साहब ने मुझे इस गाने के लिए चुना था और मेरी पजीराई की थी, मुझे पसंद किया था, तो आज तक वो यादें, वो बातें मेरे जहन में चिपकी हुई हैं। काम तो मैंने बहुतों के साथ किया, सैकड़ों गीत गा चुका था उस वक्त तक, लेकिन वो जो मुझे एक एजाज मिला था, वो जो खुशी मुझे मिली थी नौशाद साहब के साथ काम करने के लिए, उसको तो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। तो ये है वो किस्सा जिसका जिक्र जब आज रहमान साहब से हुआ तो रहमान साहब ने भी कहा कि जी हाँ बिल्कुल, मुझे बिल्कुल पता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी ही हुई थी। और फिर इधर उधर की बातें हुई, फिर उन्होंने बड़ी तारीफें की अजीज भाई की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मेरी खुशनसीबी है कि मोहम्मद अजीज साहब के साथ मुझे अच्छा खासा वक्त गुजारने का भी मौका मिला। और इंडस्ट्री की बहुत सारी ऐसी बातें हैं, छोटी बड़ी कहानियां हैं कि जब वो बैठते थे और मूड में होते थे तो उन कहानियों का जिक्र करते थे। ये जो वाकया आज मैंने आपके सामने बयान किया है, ये भी एक ऐसा ही वाकया है कि जब एक शाम हम बैठे थे और चाय वाय पीने के बाद गपशप हो रही थी, तो ये गाना जो है वो गुनगुनाने लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये तो शायद नौशाद साहब की संगीत का है। तो ना रे हाँ, ये नौशाद साहब की कंपोजिशन है। और क्या बताऊं जावेद साहब, क्या जावेद भाई, कि ये कितना मुश्किल गाना था मेरे लिए। और आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था? मैंने कहा भाई मुझे कैसे पता कि आपके साथ क्या हुआ था? तो उन्होंने ये वाकया बताया कि जब ये रिकॉर्ड में कर रहा था तो ये चीजें मेरे साथ हुई थी। आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वही बातें आप लोगों से शेयर कर दूं, क्योंकि मैं तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं इस तरह के अछूते वाकयात, इस तरह की प्यारी प्यारी बातें लेकर आप लोगों के सामने आऊं। तो बस आज के लिए इतना ही। इससे पहले कि मैं आप लोगों को खुदा हाफिज कहूं, मैं चाहूंगा कि इस गीत की एक झलक भी आप लोगों को सुना दूं। तो आइए, आवाज दे कहां है कि उस गीत की एक झलक आपके सामने पेश कर रहा हूं। आने को आंसू, जलाने को नाले। ये गाना पूरे का पूरा YouTube पर मौजूद है। आप चाहें तो इसे YouTube पे जाकर पूरे गाने को सुन सकते हैं और इस गाने का लुत्फ ले सकते हैं। और सिर्फ लुत्फ ही नहीं, बल्कि आप इस गाने में डूब कर देखें कि इस गाने में कैसी कैसी कारीगरी है कंपोजिशन की, और आवाज की भी कैसी कैसी फनकारी है, जो नौशाद साहब और मोहम्मद अजीज साहब की इस जुगलबंदी का नतीजा थी। और अब अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।